नमस्कार दोस्तों। आज के इस अर्बन कबीरा सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ब्रह्मानंद जी का एक भजन। मेरे पास एक बहुत ही पुरानी किताब है, ये प्रेमांजलि। इसके अंदर से ये है। इसके अंदर बहुत सारे सेंट्स के और सेजेस के दोहे हैं, जैसे कि ब्रह्मानंद जी, कबीरदास जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी, मीराबाई। तो आज मैं आपको जो सुनाने जा रहा हूँ ये बहुत ही सुंदर एक दोहा है, और ये श्री ब्रह्मानंद जी का है। तो चलिए शुरू करते हैं। मन की बात न मानो साधो, मन की बात न मानो रे, मन चंचल मरकट समनिश दीना, रहे ना एक ठिकानो रे। चिंतन करत सदा विषयन को, माया भरम भुलानो रे। मन की बात न मानो साधो, मन की बात न मानो रे। तन धन सुत दारा के माही, रात दिवस लपटानो रे। मोहमयी मदिरा को पी कर, फिरत सदा मस्तानो रे। मन की बात न मानो साधो, मन की बात न मानो रे। लाभ हानि नहीं समझे मूरख, करे जो मन को मानो रे। सो जन कबहु मोक्ष नहीं पावे, जन्म मरण भटकानो रे। रोक जतन से मन विषयान से, हरि चरण में आनो रे। ब्रह्मानंद कटे भव बंधन, यह निश्चय कर जानो रे। मन की बात न मानो साधो, मन की बात न मानो रे। मुझे बहुत ही पसंद है ये जो दोहा है श्री ब्रह्मानंद जी का। आइए हम इसका अर्थ जानते हैं। तो इसका अर्थ कुछ इस प्रकार है कि मन की बात न मानो साधो, मन की बात न मानो रे। इस मन की बात मत सुनिए, इस मन की बात मत सुनिए, क्योंकि आपका ये जो मन है ना, ये आपको कैसे ये आपको परेशान करता है। आप देखिए, जैसे कि एक बंदर होता है जो कि मैंने देखिए आगे क्या लिखा है कि मन चंचल मरकट सम निस्दिन, रहे ना एक ठिकानो रहे। बंदर जो होता है वो, उसको अगर आप देखोगे तो वो पेड़ के ऊपर चढ़ता है एक टहनी, फिर वहां से कूद के दूसरी टहनी, फिर वहां से कूद के तीसरी टहनी पे वो कूदते रहता है, कूदते रहता है। उसको कहीं पे चैन नहीं है बंदर को। तो यही कहा है कि मन चंचल मरकट सम निस्दिन, रहे ना एक ठिकानो रहे। उसी प्रकार हमारा मन भी एक विषय से दूसरे विषय की टहनी पर चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है, और हमको शांति नहीं मिलती है। चिंतन करत सदा विषयन को, माया भरम भुलानो रे। और माया में और ब्रह्म में पढ़ के हम सब कुछ भूल जाते हैं। जो करने जैसी चीज है जिंदगी में, उसको हम जो है भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि मन के रास्ते पर लगे हुए हैं। तो क्या होगा, है ना? आप सोचिए। अब उसके बाद फिर तन धन सुत दारा के बाही, रात दिवस लपटानो रे। तन की चिंता में शरीर, धन की चिंता में पैसा, सुतदारा, बीवी बच्चे, इन सब में, इन सब के अंदर में इंसान पूरा रात दिवस लपटानो रे, इन्हीं में लगा हुआ है ना? और मोहमयी मदिरा को पी कर, फिरत सदा मस्तानो रे। यही सारा मोह, कामना, क्रोध, लोभ, मोह, माया, ईर्ष्या, द्वेष, इसी में लपट करके क्या कहते हैं, अपनी जिंदगी को
जी रहा है, अपनी जिंदगी को वेस्ट कर रहा है। और लाभ हानि नहीं समझे मूर्ख, करे जो मन को मानो रे। ना इसमें से लाभ समझता है, ना हानि समझता है, और क्या करता है, जो मन में आता है वो करता है। जो सो जन कबहु मोक्ष नहीं पावे, जन्म मरण भटकानो रे। मन के विषयों में घुस करके, मन की चिंताओं में पड़ करके इंसान जो है वो मोक्ष की प्राप्ति से दूर हो जाता है। मोक्ष है क्या? पहले तो ये समझना जरूरी है कि मोक्ष है क्या। मोक्ष है आनंद में होना, परमानंद में होना। आपने एक छोटे बच्चे को देखा है जो हंसता है, खेलता है, कूदता है, एक जगह से दूसरी जगह भागता है ना। हम जब पैदा होते हैं तब मोक्ष के साथ ही पैदा हुए होते हैं। छोटा बच्चा जो होता है वो आनंद में होता है, खुश होता है, मस्त होता है, यहाँ से वहाँ कूदते रहता है, खुश रहता है वो। ये मस्ती जो है, ये आनंद जो है ना, यही मोक्ष है। लेकिन हम इस मोक्ष को जो है, हम जैसे ही बड़े होते हैं इस मोक्ष को जो है जिंदगी में से घुमा देते हैं, इसको जो है निकलने देते हैं अपने लाइफ में से, है ना। अब हमारे धर्मों में तो ये कहा गया है कि भाई आप जो है कि 84 लाख योनि हो जाए, उनमें से आप जब आप जन्म मरण के फेरों में से आप बाहर निकल जाओगे तब आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। देखिए बात यह है कि जिंदा रहते भी तो आप मर रहे हो बार बार। जब आपका मन मर गया तो आप मर गए, समझ लो। जब मन जिंदा है तो आप जिंदा हो। तो जिंदा रहने वक्त जो जन्म मरण का फेरा है, इसमें से तो पहले बाहर निकलो, इसमें से तो पहले बाहर निकलो, है ना। जन्मों के फेरों में से बाहर निकलना तो बहुत आगे का काम है। पहले इस जन्म के अंदर जो हमारा मन सो जाता है, ये कैसे जगा हुआ रहे, इसका रास्ता निकालो। क्या रास्ता है? इसका रास्ता है अभ्यास, भजन अभ्यास और अपने प्रभु की भक्ति, यही उसका रास्ता है। सो जन कबहु मोक्ष नहीं पावे, जन्म मरण भटकानो रे। रोक जतन से मन विषयन से, हरि चरण में आनो रे। जतन से इस मन को रोको। जतन क्या है? कोशिश, अभ्यास। इससे इस मन को रोको और इसको शांत करो, शांत करो। कहाँ जाओगे? हरि के चरण में जाओगे। हरि का चरण क्या है? अब हम जब जिंदा हैं, हम जब श्वास ले रहे हैं तो हरि का चरण है कहाँ? हमारे अंदर ही है, हमारे अंदर ही हरि का चरण है। हरि क्या है? ये श्वास का आना जाना, हमारे अंदर ये श्वास आ रहा है, जा रहा है। हम जब ध्यान में बैठते हैं क्या चीज़ का एहसास होता है, क्या चीज़ के बारे में हम जानते हैं? ये जिंदगी है क्या? किस चीज़ से बनी हुई है? ये जिंदगी बनी हुई है श्वासों से। जब श्वास का आना जाना ये जीवन लेकर के आता है, इस जीवन को हम जो है भूल करके सारी दुनिया के विषयों में लग जाते हैं, मन की बातों में लग जाते हैं। वही दुख है। वहाँ से निकलिए और जहाँ आनंद है, प्रेम है, चैन है, वहाँ पे आ जाइए, है ना। रोक जतन से मन विषयन से, हरि चरण में आरो रे। ब्रह्मानंद कटे भव बंधन, यह निश्चय कर जानो रे। इस जीवन के अंदर अगर ये कर पाए कि मन के सोने और जागने में से बाहर आकर के मन के जगने में आ पाए, प्रेम में आ पाए, आनंद में आ पाए और परमानंद की प्राप्ति जो जिंदगी के अंदर कर पाए, तो क्या हो गया? सारे भव के बंधन जो है वो कट गए, वो भव के बंधन जो है कट गए, है ना। तो मुझे बहुत ही सुंदर लगता है ये दोहा, बहुत ही आनंददायक लगता है कि ये इसके अंदर कितना आनंद है। इसको जब हम गाते हैं तो इतना मतलब आनंद विभोर हो जाते हैं। आशा करता हूँ कि आज का आपको ये दोहा अच्छा लगा हो, पसंद आया हो। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक पहुँचाइए। और जो है कि मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अरमान कबीरा सीरीज़ की तरफ से कि हम लोगों को बहुत ही अच्छा प्रोत्साहन मिल रहा है, लोग इसको देख रहे हैं इस सीरीज़ को, और इन दोनों को लोग पसंद कर रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत जगह जगह से दूसरे लोगों से कमेंट्स आते हैं